वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम शेन ओकेसी के जिस प्ले को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द एंड ऑफ बिगनिंग, यानी शुरुआत का इख्तिताम। ये 1937 में लिखा गया, जो कि एक वन एक्ट प्ले है, यानी इसमें सिर्फ एक ही एक्टर होता है। और अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो ये बैरल्स फैमिली के किचन का मंजर पेश करता है। उसके अलावा ये एक फेरस और ड्रामेटिक कॉमेडी है। फेरस का मतलब एक ऐसी किस्म की कॉमेडी है जो कि एग्जैजरेटेड सिचुएशन पर बेस करती है, यानी जिसमें बात को कॉमेडी पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। इसके अलावा इसमें फ़िज़िकल ह्यूमर भी हमें मिलता है ताकि ऑडियंस को एंटरटेन किया जा सके। इसके अलावा इसमें कुछ एब्सर्ड किस्म के इवेंट्स भी होते हैं, कुछ मिस्टेक्स की जाती हैं, गलतियां की जाती हैं, और इसके अलावा वाक़यात का सीक्वेंस बहुत ही रैपिडली चलता है। अब हम आते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स की तरफ, जो कि सिर्फ 3 हैं। पहला कैरेक्टर डैरी बैरिल है, जो कि हस्बैंड है और इसकी उम्र 55 ईयर्स है। ये घरेलू कामों के मामले में ज़रा सुस्त आदमी है, लेकिन बाहर की ज़िंदगी इसकी ठीक है। ये अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो घर पे सारा दिन फारिग रहती है, या घर के जो वो काम करती है उनमें किसी किस्म की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो घर के कामों के मामले में बहुत ही एरोगेंट यानी मुतकब्बर है, लेकिन जब उसे ख़ुद घर के काम करने पड़ते हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस बन जाती है और कॉमेडी क्रिएट करती है। दूसरा कैरेक्टर उसकी वाइफ यानी लिज़ी बैरल का है, जिसकी उम्र 45 ईयर्स है। ये एक प्रैक्टिकल और मेहनती किस्म की खातून है, और अपने हस्बैंड की अप्रिसिएशन ना करने पर इसे गुस्सा आता है कि वो घर के काम करके सारा दिन थकी होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करता, बल्कि इसके बरक्स वो इसका मजाक उड़ाता है कि घर पर तो कोई भी काम नहीं होता, और इसलिए इसको गुस्सा आता है और वो चाहती है कि उसका हस्बैंड घर के काम करे ताकि उसको इस बात की समझ आए कि घर में कितना काम करना पड़ता है। और वो भी अपने हस्बैंड की तरह बाहर के कामों को कोई अहमियत नहीं देती। उसके माइंड में ये है कि उसके हस्बैंड जो बाहर काम करता है वो बिल्कुल बहुत ही ईजी होते हैं। तीसरा कैरेक्टर बैरी डैरिल का है, जो कि उनका एक नेबर है और बैरल्स का दोस्त भी है। ये एक बहुत ही स्पोर्टिंग किस्म का कैरेक्टर है। बैरल फैमिली की जो सिचुएशन है उसमें एक कॉमिक कंट्रास्ट पैदा करता है, और जो उनका घरेलू कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनका घरेलू झगड़ा है, उसमें उनको मुख्तलिफ तरह के सलूशन पेश करता रहता है। लेकिन ये एक स्टैटिक कैरेक्टर है, यानी इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती, और इसके अलावा इसका कैरेक्टर एब्सर्डिटी भी पैदा करता है। अब हम आते हैं इस प्ले की समरी की जानिब। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्ले एक दरमियाने तबके के आयरिश ख़ानदान की एक कॉटेज में किचन का मंजर पेश करता है। ये प्ले एक घरेलू तनाज़ा से शुरू होता है, जहाँ लिज़ी यानी जो एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड यानी डैरी से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई देती है, क्योंकि वो एक सुस्त आदमी है और घर के कामों में अपनी बीवी की मदद नहीं करता। दूसरी तरफ हस्बैंड यानी डैरी ये समझता है कि घर के काम इतने इजी हैं कि इनमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। इस तनाज़ा को हल करने के लिए ये मियाँ बीवी आपस में ये फ़ैसला करते हैं कि वो अपने काम बदल लें, यानी जो हस्बैंड यानी डैरी है वो घर के काम करेगा, और जो वाइफ यानी लिज़ी है वो उसकी जगह बाहर के काम करेगी। इस तरह से इनकी ड्यूटी चेंज हो जाती है और दोनों अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। डैरी जब घर के काम शुरू करता है तो बहुत ही ह्यूमरस और कॉमिक सिचुएशन क्रिएट होती है। वो घर में खाना पकाने की कोशिश करता है, सफाई करने की कोशिश करता है और दीगर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे घर की सफाई और तरतीब बेहतर नहीं होती, बल्कि बेतरतीबी आ जाती है। जैसा कि वो खाना पकाते हुए खाना जला देता है और किचन में उससे अक्सर बर्तन टूट जाते हैं, और इसके अलावा घर के वो और भी बहुत सारे नुकसान करता है जो कि कॉमेडी क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ जब लिज़ी को बाहर के काम करने पड़ते हैं तो इससे वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, और ये काम उसे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आते हैं, और दोनों को एक दूसरे की ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि दोनों ही कितना मुश्किल से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। इससे उनके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अमकानात पैदा होते हैं
اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ دونوں کا اپنی اپنی جگہ بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد جب لیزی گھر آ کر دیکھتی ہے تو اس کے جو گھر کی حالت ہے وہ ڈیری نے اپنے ناکام کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ خراب کر دی ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں اور دوبارہ سے اپنا اپنا کام سنبھال لیتے ہیں، اور اینڈ پر ان دونوں کی تھنکنگ ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسپیشلی جو ڈیری ہے وہ گھر پر لیزی کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنا اپنا کام سنبھال تو لیتے ہیں لیکن اس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جو ڈیری ہے وہ اپنی بیوی کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس پلے کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں جنڈر رول ہمیں دکھایا گیا ہے اور ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ رول ریورسل کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میوچول رسپیکٹ اور اپریسیشن کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ڈومیسٹک لائف کا تھیم ملتا ہے، پارٹنرشپ اور کوآپریشن کا تھیم ملتا ہے، ایکویلٹی کا تھیم ملتا ہے، فیمینزم کا تھیم ملتا ہے، پروگریسو آئیڈیاز کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیومینٹی اور پرسنل گروتھ کا تھیم ملتا ہے کہ عاجز ہونے سے، عاجزی اختیار کرنے سے انسان کی کس طرح سے گروتھ ہوتی ہے، انسان کتنی جلدی گرو کر جاتا ہے۔ یہاں پر یہ پلے کمپلیٹ ہوا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔